उसको दो पार्ट में बात करें। पहला, जिस उद्देश्य से आप गए हैं, बिना मिलावट के केवल उसी के बारे में बात की जाए, ठीक है ना। फिर पार्ट 2 में कहें कि साहब ये हम एक ऐसे शख्सियत से जुड़े हैं, उनसे बातचीत हुई है, उनके एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, और एक आध वीडियो जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगा है वो मैं आपके साथ बैठ के सुनना चाहता हूं। इसके बाद उन्हें बोलने का मौका दें। कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, अभी अपना इस पे ध्यान दें, ये तो बात की बाद में देख लेंगे, तो उनसे कहें हाँ हाँ बिल्कुल इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि एक मैसेज स्प्रेड होता है, और सब लोगों ने अपने अपने लाभ के कुछ ना कुछ ग्रुप तो बना के रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं। तो जैसे आपने ये मंदिर का ग्रुप बनाया है, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज के लिए, जो आपकी सामाजिक एक्टिविटीज होंगी, जो आपको वॉलंटियरिंग की एक्टिविटीज होंगी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ग्रुप या तो आपने बनाए होंगे या किसी दूसरे ने बनाए होंगे। तो दूसरा काम ये करना है कि हमारा ये नंबर 9425606040 उन ग्रुप में जोड़ दिया जाए, और संभव हो तो उसे एडमिन भी बना दिया जाए, क्योंकि बीच में क्या होता है कि एडमिन जो है ना, एडमिन का राइट अकेला रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आपको जो छोटी मोटी क्लिप्स डालना होती हैं, जिससे धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़े, वो आप नहीं डाल पाते हैं। तो अकेला ग्रुप में जुड़ने से फायदा नहीं होता है। यदि ग्रुप में जुड़ने के बाद यदि एडमिन राइट हैं, तो आप जो है, जब वो एडमिन अकेले को रिस्ट्रिक्ट करता है, तब भी आप मैसेज डाल पाएंगे। ठीक है। नंबर 2 सर, मैं तीन बिंदुओं में आपको मैं जल्दी से ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर हमने निर्माण किया है, ये धर्म और सनातन धर्म के लोगों को शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में आजकल अपने सनातन की सही शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से जब वो एक करियर ओरिएंटेड रास्ते में होते हैं तो बहुत भटकाव होता है, उनका कोई बेस ही नहीं रहता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। मैं इसकी जड़ में आपको पहुंचा दूं 1 मिनट के अंदर। जी बताएं। क्योंकि यदि आप जड़ में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं पा पाएंगे। जी। लॉर्ड मैकाले ने आपकी शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था। जी। उसको यदि आप नहीं बदलेंगे, उसका रीनेम कर दीजिए गुरुकुल एक्ट, वैदिक गुरुकुल एक्ट। सब चीजें अपने आप जो है दे विल फॉल इन लाइन। लेकिन ऐसा मत करिएगा जैसे अभी 3 नियम कानूनों में किया है, ओल्ड माइन इन न्यू बॉटल नहीं चलेगी। नहीं, मैं उन किसी भी उससे नहीं जुड़ा, मेरा तो प्रैक्टिकल जर्नी है, क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ, उसी गांव से हूँ, और मैंने अपने रास्ते के चैलेंज देखे हैं, तो मैं एटलीस्ट उन चैलेंजेस को डिजिटल माध्यम से गांव तक लेके आ रहा हूँ। तो 3 चीजें मैं कर रहा हूँ। एक, जो बच्चे 10th और 12th में हैं उनको करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा के उनका एडमिशन करा के उनकी शिक्षा पूर्ण कराना, ये हमारा उद्देश्य है। तो अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 सफल हो गए, हमारा और आपका उद्देश्य एक है। आप 10 बच्चों पे क्यों सीमित करना चाहते हैं? 140 करोड़ को वो हक क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, हम करेंगे, ये तो उत्साही करने वाला है, लेकिन मैं अभी 10 बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपका रास्ता कल आपको दे दिया है। हम तो फंडामेंटल राइट ऑफ टू एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति को बेस्ट ऑफ द एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बेस्ट ऑफ द कोचिंग, बेस्ट ऑफ द बुक्स मिलेंगे, और कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको डेबिट अकाउंट पर उस कॉस्ट को लोड किया जाएगा और उसको समृद्ध बनाया जाएगा, उसको ट्रेन करके धीरे धीरे वो पड़ जाएगा। नहीं, मैं इससे भी जुड़ूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तो हम आपसे पढ़ते हुए हमारे समझ में या मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग में ये बात इतना मॉडल बड़ा नहीं ले पाया, तो मैंने कहा कि एक बेबी स्टेप लेता हूँ कि अगर मैं 30 बच्चे से शुरू करके, क्योंकि सबके सहयोग से संभव है,
एक तो मंदिर निर्माण एक मिनट पूरी एक तरह मिनट से हमने कर आपने दिया। आपने इसी चीज को आप बेटर अलाइनमेंट के लिए हम आपको कुछ सुझाव दें। जी जी जी। देखिए, ये जो 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, ये क्या एक गांव से आ रहे हैं या अलग अलग गांव से आ रहे हैं? वहीं आसपास से ही आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल सुविधा नहीं है, तो वो लोग आएंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे। तो नहीं जो नहीं, ये अपना क्या है आसपास के गांव से जस्ट हैं ए वो। मिनट, जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा पूछने दीजिए आपसे। जी मतलब आसपास के 5 गांव, 10 गांव, कितने गांव जी के? जी। हाँ वही बस 5-6 किलोमीटर रेंज के हैं मोस्टली। ओके। क्या? अभी सर ये शुरू नहीं हुआ है, ये अगले सेशन से, मतलब कि 2025 से शुरू कर रहे हैं इसको, क्योंकि 2024 में प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा इवेंट है 18/21। तो 2025 से ये पहला सेशन शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें टीचर जो है कोटा के और अदर अदर क्षेत्र के जैसे डिजिटली पढ़ाएंगे, और वहाँ लोकल एक टीचर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस कराएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। लेकिन यदि आप आगे जाएंगे तो, मैं मालूम नहीं मैंने कल कहा था कि नहीं कहा था, विश्व के जो जो भारत के भविष्य के विश्वविद्यालय होंगे वो हजारों किलोमीटर में फैले होंगे। जी वो कैम्ब्रिज से 10 गुने से भी ज्यादा बड़े होंगे, और उनको स्थापित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी जमीन से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जिनकी जमीन यूज होगी उन्हें ऑनर्स क्लब कहा जाएगा, राइट? और वहां पर जो भवन बनाए जाएंगे, जो चीजें लाई जाएंगी, उस सब निर्माण को राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहा जाएगा। और उतनी धन की का निर्माण हो जाएगा, जो हमने आपको समझाया था कि उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, ऑटो जनरेट होगी, डिजिटल होगी, और उसको क्रिएट करने के लिए एक RBI 2 टाइप की व्यवस्था होगी। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्ट चालू किया तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने की इजाजत नहीं होगी, राइट? मतलब भारत का हर काम अनूठा होगा। मतलब देश, विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जो भारत के स्केल की चीजों को करने की औकात और क्षमता रखता होगा। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के घटिया रिक्विजिशन एक्ट के माध्यम से काम नहीं करेंगे। हमें किसानों की जमीन को यूज करना है तो उसे ऑनरशिप से वंचित करने की क्या जरूरत है? जो यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएगी, ऑनर्स को जो है ना उसी के प्रोपोर्शनेट में जो है ना इनकम बांट दी जाएगी, जो कि खेती से जो कमा पा रहा है उससे कम से कम 100 गुना तो ज्यादा होगी ही। तो क्या सर ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित नहीं है? हम किसी दूसरे का नाम क्यों लें? इसको वैदिक विचारधारा क्यों नहीं कह सकते हैं? इसको जो है नहीं नहीं, मतलब जैसे आज के समय में आप उसे अपने पुराने नामों से क्यों नाम देना चाहते हैं? ये तो किसी विचारधारा का नहीं है, ऐसी विचारधारा किसी की नहीं है। आप आज की समझ से उसका नामकरण क्यों करना चाहते? और नामकरण करना ही है तो वैदिक विचारधारा कहो उसे। इन घटिया लोगों की विचारधारा क्यों कहना है? जो